छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है उसे दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों के साथ मेरी स्टोरी को शेयर कर दो। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो। बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और स्टोरी पढ़िए। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र अभी 25 साल की है। 2 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, पर मैं अपनी कहानी आपको तभी बता पाती हूँ जब मैं नई नई कॉलेज में गई थी। तब मैं बिल्कुल अनछुई थी, मतलब तब तक कोई कुछ अभी तक कर ना पाया। तो चलते हैं आज से 6 साल पहले, जब मेरी ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं नॉर्मल सी लड़की थी, ना मोटी और ना पतली। कॉलेज में मेरी ज़्यादा सहेलियाँ नहीं बनी थी। उस समय बस सपना नाम की ही मेरी अच्छी सहेली थी। हम दोनों ही एक दूसरे से खुलकर बात किया करते थे। वो भी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। हम दोनों को ही बहुत सारे लड़के लाइन मारा करते थे, मगर सपना ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि यहाँ किसी भी लड़के से दोस्ती मत करना। वैसे भी इन सब से मुझे बहुत डर लगता था कि घर वालों को पता लगा तो क्या होगा और बदनामी अलग होगी। इसलिए मैं ज़्यादा किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। सपना की उम्र मुझसे 1 साल ज़्यादा थी और वो एक बारी का मज़ा ले चुकी थी, मगर किसी को पता नहीं लगता था। एक दिन बातों बातों में उसने मुझे बताया कि मैं फ्रेंड बुक में एक लड़के से मिली थी। वहीं तक बात गई और किसी को पता भी नहीं चला। हम दोनों सहेलियों में अक्सर वो सारी बातें हुआ करती थी। एक दिन हम दोनों ऐसे ही बात कर रही थी और उसने मुझे अपने बारे में बताया। मैं भी नई नई हुई थी। उसकी वो बात हमेशा याद आती थी। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता था। सच कहूँ तो ऐसा उस उम्र में होता ही है। अब मैं हमेशा उससे की उस विषय पर बात किया करती थी। वो भी जान चुकी थी शायद मेरी भावनाओं को। तो एक दिन बोली, अगर तुझे भी करना है तो बोल, मैं कुछ करूँ। मगर मेरे दिल में जो डर था उसके कारण मैं मना करती रही। मगर वो एक दिन बोली, क्यों ना तू भी फ्रेंड बुक में जा और वहाँ किसी की तलाश कर ले और अपनी इच्छा को पूरी कर ले। और उसने मुझे भी फ्रेंड बुक में जोड़ लिया। मेरी कुछ अच्छी फ़ोटो भी उसमें लगा दी। बस उसमें मेरा नाम असली नहीं था और ना ही मेरा पता। उसमें मुझे लड़कों के बहुत सुंदर आते थे, मगर कुछ तो पसंद नहीं आते और कुछ को मैं अपने डर के कारण जवाब नहीं दे पाती थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता गया। फिर एक रात में फ्रेंड बुक चला रही थी, तभी एक संदेश आया। उसकी आईडी को ओपन करके देखा तो किसी रवि नाम का आदमी था, उम्र 45 साल। कुछ देर सोचने के बाद मैंने भी पहली बार उसका जवाब दे दिया। इस तरह हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया और मैंने अपने बारे में। वो दिल्ली के रहने वाले थे। उस रात हम दोनों ने करीब 2 घंटे बात की और फिर मैं सो गई। अगले दिन कॉलेज में मेरे सपना को ये बात बताई। उसने कहा, अरे ये तो अच्छा है, तू उस अंकल को ही पटा ले, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है और वो ये सब बात गुप्त भी रखेंगे। तेरे तो मज़े भी बहुत होंगे यार, क्योंकि वो काफ़ी अनुभव वाले थे। उनकी बात में तो दम था। मेरे मन में अब तो उनके प्रति वो सब जान गई थी। मेरी नई नई चाहत बहुत ज़रूरत महसूस होती थी। मैं भी अंधी हो चुकी थी। कोई धोखा धक्का तो नहीं होगा। उस रात मैं 9 बजे से उनके संदेश का इंतज़ार करने लगी, मगर उनका संदेश नहीं आ रहा था। मुझे तो बहका दिया था। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी करीब 11 बजे उनका संदेश आया। मैंने तुरंत ही उसका जवाब दिया और हम दोनों की बात शुरू हो गई। उस रात जैसे वो भी मुझसे बात करना चाहते थे, उन्होंने ही शुरुआत की। मेरा वो पूछा और मेरी कुछ फ़ोटो मांगी। मेरी फ़ोटो देखकर तो वो भी मचल गए। उस रात हम दोनों ने ही खुलकर बात की। सुबह के 4 बजे तक हम दोनों ने बात की और ये सब अब तो रोज़ का काम हो गया। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं भी तो यही चाह रही थी, मगर उनसे कहाँ मिलूँ ये समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने फिर सपना का सहारा लिया। उसने ही बताया कि किसी अच्छे से होटल में तुम दोनों मिल लो और तुझे घर में लाने की जिम्मेदारी भी मेरी। कुछ ही दिनों में सपना के भाई की शादी थी। उसने कहा कि मौका अच्छा है, उनको बुला ले, तू शादी के बहाने मेरे घर आ जाना और यहाँ से ही उनसे मिलने भी चले जाना। यह प्लान मुझे बहुत पसंद आया। मैं ये सब बातें अपने दोस्त रवि को बता दी। वो भी तैयार हो गए और फिर हम दोनों मिलने के लिए तय हुए 22 दिसंबर को। अब तो मुझे बस मिलने की जल्दी थी। मेरी जवानी को अब मुझसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दिन रात बस मैं सोचती रहती कि क्या होगा क्या नहीं।
सपना मेरे घर आई, मम्मी पापा से इजाज़त ली और मुझे अपने साथ लेकर घर चली गई। वो पहले से ही हल्की हो चुकी थी, इसलिए उसने और अच्छे से मुझे सब कुछ बताया। 2 दिन मैं उसी के साथ थी और 22 दिसंबर को शाम को उसकी ट्रेन आई। मैं और सपना रेलवे स्टेशन गए। वहाँ उनसे पहली मुलाकात हुई। वो काफ़ी लंबे चौड़े कद के थे। सपना ने हम दोनों को ऑटो में बिठाया और अपने घर चली गई। हम दोनों एक होटल पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक शानदार रूम लिया और हम दोनों रूम में चले गए। काफ़ी शानदार कमरा था वो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी वो वाली रात होने वाली जा रही है। मेरे मन में बहुत सारा डर और कई सवाल घूम रहे थे कि जैसे क्या मैं सही कर रही हूँ? एक अजनबी के साथ ऐसे मिलना क्या सही है? ये मेरे पापा की उम्र के हैं, क्या इनके साथ सोना मेरे लिए अच्छा है या नहीं? मगर अगले ही पल ऊपर हावी हो जाती और मन में अजीब सी हलचल होने लगती। यही सब मेरे दिल और दिमाग में चल रहा था। उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर कर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना और मेरा सामान अलमारी में रख कर मेरे पास आए और अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पे रख कर मेरी आंखों में देखते हुए बोले, पूछा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की कभी मुझसे मिलने आएगी। उन्हें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुझे कहा, क्यों ना हम दोनों आज कहीं घूमने चले? मैंने भी हाँ कर दी और हम दोनों भी तैयार होकर चल दिए। सारा दिन हम दोनों मार्केट में घूमे, कुछ शॉपिंग की, रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को 7 बजे वापस होटल आ गए। मुझे तो बस यही डर लग रहा था कि कोई हम दोनों को साथ ना देख ले, मगर किस्मत मेरे साथ थी। होटल में पहुंचकर वो बोले, पूजा जाओ वो कपड़े ट्राई करके दिखाओ जो तुम्हारे लिए लिए हैं। मैं गई और उनके दिलाए नए कपड़े पहन लिए। जालीदार होने के कारण जैसे सेब देख कैसे दिखते हैं वैसे दिख रहे थे। जैसे ही मैं रूम में गई तो देखा कि अंकल ने वहाँ बियर की 2 बॉटल मंगा के रखी है। मुझे कुछ अजीब लगा तो पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, आज की रात हम दोनों के नाम रहेगी, आज तुम कुछ मना मत करना प्लीज़। मैं थोड़ी मुस्कुराती हुई बोली, ओके। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने बगल में बिठा लिया। पूछा, पूछा सच सच बताओ, आज तक तुमने कभी किया है? नहीं, आज तक कभी नहीं किया। आज होगा वो पहली बार ही होगा। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, चलो पहले कुछ बियर हो जाए। और उन्होंने 2 ग्लास की बियर डाली। मैं पहली बात इतना सेवन कर रही थी, इसलिए उसका स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर उन्होंने मुझे अपने हाथ से पूरा गिलास पिला दिया। इसी तरह से धीरे धीरे हम दोनों ने पूरी बियर पी ली। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, मगर मज़ा भी आ रहा था। डर का नामो निशान नहीं था मेरे अंदर। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुल सी गई हूँ। तभी उन्होंने अपना चालू कर दिया, पूजा जानती हो तुम्हें मेरे बियर क्यों पिलाई? क्योंकि तुम खुलकर मेरा साथ दो। रवि अंकल मुझे ऐसे ही खड़ी करके मेरी तरफ किए जा रहे थे और उनकी इस तरह तारीफ करने से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। ऐसे ही बात करते करते कुछ देर तक पहले जैसे खाना कहने से पहले जो स्टार्टर लेते हैं वैसे लेते रहे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद में हथियार देखने का मौका मिला। वो देख के तो मैं चकित रह गई। अंदर से ही वो काफ़ी विशाल रहा था, बाहर से तो क्या पता क्या होगा। मैंने आज तक बस वीडियो में ही देखा था, आज पहली बार अपनी आंखों से देखने वाली थी। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, पूजा तुम कितने किलो की हो? जी 38 किलो की। क्यों, जानती हो मैं कितने का हूँ? 85 किलो का। उफ बाप रे। चिंता मत करो, तुमको दबा नहीं दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, शर्माओ मत, खुलकर बात करो, अभी तो शुरुआत है। आज रात भर मैं तुम्हें खुलकर जीऊँगा। क्या रात भर करोगे? तो क्या आज रात मैं सोऊंगा ना तुमको सोने दूंगा। दर्द भी होगा ना? हाँ होगा तो, मगर बस एक बार किसी तरह से दर्द सह लेना। बोल लो, सहोगी ना दर्द? हाँ बस आप आराम से। अरे तू उसकी चिंता मत कर, इतनी आराम से कि हमेशा याद करेगी मुझे। बस अंकल आप किसी को ये बात मत बताना। अरे पागल है क्या जो ये बात बताऊंगा किसी को? बस हम दोनों तक ही रहेगी ये बात, और जब भी तू कहेगी। मुश्किल से 2 मिनट में ही सारे जहां में धुआं धुआं हो गया। वो फिर भी नहीं रुके और अपनी गाड़ी को चालू रखे। अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोला, थोड़ा दर्द सह लोगी? नहीं नहीं रहने दो, नहीं रहा जा रहा, ऐसी बात नहीं, बस एक बार चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तलवार बहुत मोटी है, नहीं जाएगी मियान में, मैं मर जाऊंगी, रहने दो बाद में कर लेना। मेरे ऐसा कहने पर वो कुछ देर रुके और कुछ सोचने के बाद अपने बैग में से तेल की शीशी ले आए और बोले, बस एक बार और कोशिश करते हैं। और हंसते हुए बोला, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उन्होंने पूछा, अब ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर शुरू करें? मैंने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
वो मेरी इजाज़त पा चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी फिर से चल पड़ी और फिर इस बार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ देर बाद काम को अंजाम तक पहुंचा चुके थे। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करना है। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और वहीं बाजू में घंटी है उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है तो प्लीज़ पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पर जाकर 187 रिचार्ज करवा दो, बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है srkstorylover.co। ये है मेरी वेबसाइट। आखिर में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतना सिंपल काम आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।